हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी हूँ। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने हेल्थ को देना चाहिए। क्यों भाई? हेल्थ इज़ वेल्थ। आज हम फिट हैं तो आपके सामने हैं। आज आप फिट हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। सो हेल्थ इज़ वेल्थ, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अपना हेल्थ का बहुत ख्याल रखें अगर कुछ करना है लाइफ में तो बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 वीडियो आप तक पहुंच चुका होगा और ये पार्ट 2 आपके लिए। तो पार्ट 1 में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने देखा और कुछ एग्जाम्पल। तो आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन पे कुछ सवाल जो डिफरेंट टाइप्स के हैं, जहां आपको परेशानियां होती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से हमारा सिलेक्शन है कि सारे टाइप्स को कवर किया गया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिला करके देखा जाए तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन का अवेलेबल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो अगर कुछ भी मेंशन ना करो तब तो आप जो प्रोसेस अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन अगर लिख दिया गया कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, आपके पास और कोई रास्ता नहीं होगा। तो आज का वीडियो देखिए, आप बुक से मैच करेंगे। ढेर सारा क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं। बारी बारी से हम सभी को सॉल्व करने वाला हूं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद और भी वीडियो आएंगे आप उसको देखिए और पूरा फायदा उठाइए, जम के प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। याद रखें, बिना प्रैक्टिस का आप सोचेंगे कुछ, ना ना ना, ऐसा ना सोचें। चलिए तो ठीक है। हाँ तो बच्चे, अब हम लोग इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट इनटू लास्ट तो हम लोगों ने देखिए पार्ट 1 वाले वीडियो को जरूर देख लीजिए। फर्स्ट इनटू लास्ट जो स्टेप्स है, सारे स्टेप्स वही होंगे, तो आप उस वीडियो में स्टेप्स को जरूर सीख लें। ये फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए फिर से वही होगा। देखिए, फर्स्ट इनटू लास्ट, फर्स्ट तो 1 है, लास्ट माइनस 4b² माइनस a² है। फर्स्ट इंटू लास्ट तो यही हो गया। तो फाइनली इसको लिख क्या सकते हैं, माइनस 4b² माइनस a²। ठीक है, ये फर्स्ट इंटू लास्ट हो गया, पहला स्टेप हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दो नंबर ढूंढते हैं। दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, यही होना चाहिए, माइनस 4b² माइनस a², और दोनों का एस फॉर सम कितना होना चाहिए, -2a के बराबर। यही ना हम लोगों ने सीखा है। हाँ, x का जो कोफिशिएंट होता है इसके बराबर। अब बच्चे, वो दो नंबर कहां से मिलेगा, तो फर्स्ट इनटू लास्ट से जो आया है उसी में वो दोनों नंबर मौजूद होता है। तो आइए, ये जो माइनस 4b² माइनस a² है, इसका फैक्टर करके देखते हैं। तो फैक्टर क्या, इस माइनस को यहीं छोड़ दीजिए और इज इक्वल टू माइनस, और इसको लिखिए 2b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, अरे 2b का स्क्वायर 4b² और a² तो a² है ही। ठीक है बच्चे, हम उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। हाँ, पूरा आ रहा है, बिल्कुल सही। माइनस, अब इसको लिखेंगे 2b प्लस a इंटू 2b माइनस a। इसके फैक्टर्स हो गए। तो चूंकि इसी को फैक्टर करने से ये मिला है तो इसका प्रोडक्ट तो ये हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया। अब दोनों को जोड़ने से देखिए तो क्या -2a आ रहा है। देखिए, ये अगर ब्रैकेट को माइनस को अंदर ले जाए तो हो जाएगा -2b और ये +2b गायब, और ये माइनस अंदर जाके -a -2a। अरे वाह, आ गया। बस यही तो चाहिए था, दोनों नंबर मेरे को मिल गए। अब यहाँ लिखेंगे बच्चे दिस सिंप्लाई x², यहाँ हमेशा प्लस लिखिएगा। अब इस ब्रैकेट में -2b प्लस a 2b माइनस a, अच्छा सॉरी, बीच में हमको प्लस देना भूल गए, प्लस 2b माइनस a और इतना इंटू x। ठीक है,
और यहाँ है, देखिए इनको, यही वो दोनों नंबर है ना, यहाँ माइनस रखिए आप प्लस, अब इसको जोड़ के देखिए आपको ये आ रहा है -2 है ना, बिल्कुल सही। अब ये जो बच गया लास्ट में माइनस, इसको क्या लिखिएगा, इसी का फैक्टर देखिए, 4b² माइनस a² का फैक्टर क्या, 2b प्लस है 2b माइनस है, तो इसका फैक्टर डायरेक्ट हम 2b प्लस a इंटू 2b माइनस a इक्वल टू 0 लिख दिया। अब इस x को मल्टीप्लाई करिए, इसका मतलब x², जरा x को मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस 2b प्लस a इंटू एक्स प्लस 2b माइनस a इंटू एक्स, और यहाँ माइनस 2b प्लस a इंटू 2b माइनस a इक्वल टू 0। यस सर, समझ गए। अब बच्चे यहाँ से यहाँ तक देखो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x दिख रहा है, तो अगर आप x कॉमन लेते हैं इस पूरे में तो यहाँ तो बच जाएगा x, अच्छा सॉरी कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, तो x बच जाएगा और माइनस ये 2b प्लस a बच जाएगा। अब x इंटू दिस ये आ रहा है, ये इंटू ये भी आ रहा है, और अब इस पूरे में देखिए 2b माइनस है, यहाँ भी 2b माइनस है, कॉमन ले लीजिए, प्लस 2b माइनस a हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इसको कॉमन लेने के बाद फिर बच क्या गया, यहाँ बच गया x माइनस ये तो कॉमन चला गया, ये बच जाएगा है ना, 2b प्लस a, और दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर आए, देखिए ये और ये दो टर्म है, देखिए बीच में प्लस है, एक तो ये टर्म है और दूसरा ये टर्म है, दोनों ही टर्म में ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है दोनों में कॉमन है, तो ठीक है इस कॉमन पार्ट को बाहर ले लिया जाए, तो क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2b प्लस a, ऐसा ये आ गया बाहर। तो जब ये बाहर आ गया क्या बच जाएगा बच्चे, ये और ये, यहाँ बचेगा x और यहाँ प्लस 2b माइनस a, दिस इज इक्वल टू 0। अब जब एक फैक्टर इंटू दूसरा फैक्टर 0 हो जाता है तो इसका मतलब हम लिखते हैं आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 यानी x माइनस 2b प्लस a इज इक्वल टू 0, और सेकेंड फैक्टर x प्लस 2b माइनस a इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चे, x इज इक्वल टू 2b प्लस a, और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 2b माइनस a। तो फाइनली हम लिख सकते हैं, देखिए x का वैल्यू, इसका मतलब है x का वैल्यू क्या क्या आ गया हमारे पास, यहाँ a प्लस 2b लिख दीजिए, ठीक है, a प्लस 2b और कॉमा दे दीजिए, एक और यहाँ से क्या, इसको अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो a माइनस 2b आ जाएगा, a माइनस 2b, यही दोनों आंसर इस क्वेश्चन के आ गए, ठीक है। तो ये आज का पहला सवाल हो गया, ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। तो आज जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें अब चलना है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, आज का सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए 12ab² माइनस 9a² माइनस 8b² ऐसा है इंटू x माइनस 6ab इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन एक बार मैच कर ले, 12ab² माइनस 9a² माइनस 8b² माइनस 6ab, ये है। तो रूल तो नहीं बदलने वाला, रूल तो वही रहेगा बच्चे। तो रूल फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट अपने को क्या है, फर्स्ट अपना है 12ab, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं ये जरा सा आप देख लो। तो जैसे आप देखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, तो ax² bx प्लस c, x² का कोफिशिएंट जो ये 12ab है ये पूरा a कहलाता है, x का कोफिशिएंट जो पूरा है b कहलाएगा, जो लास्ट में बच गया वो c कहलाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, फर्स्ट इंटू लास्ट करिए, तो वहाँ देखिए 12ab है, यहाँ पे कितना है इंटू माइनस 6ab, कितना हो जाएगा ये माइनस 72a² b²। तो फर्स्ट इंटू लास्ट हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट इंटू लास्ट हमारे पास क्या आ गया, यहाँ 12ab है, यहाँ माइनस 6ab है, तो कितना आएगा
72a² b², ये क्या मिल गया बच्चे, ये मिल गया फर्स्ट इंटू लास्ट। अब करना क्या होगा, वही दो नंबर ढूंढिए जिसका प्रोडक्ट यही -72a² b² हो जाए और उसका सम ये जो मिडिल में है ना बच्चे -9a² -8b² हो जाए। अब इसके लिए जाना कहाँ होगा कहाँ जाना होगा, अच्छा इसको थोड़ा सा और अब देख सकते हैं, तो इसको माइनस अंदर ले जाएंगे ना, तो ये माइनस प्लस होगा और ये जो प्लस है माइनस होगा, मतलब 8b² -9a² भी सोचा जा सकता है। वेरी गुड। तो बच्चे इसके लिए हमको दोनों नंबर ढूंढना कहाँ होगा, इसी में होगा बच्चे, इसी में होगा -72a² b²। इसका फैक्टर लिखिएगा तो हम तो देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे 9a² है और यहाँ पे 8b² है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। अरे चालाकी से देखो, जितना जल्दी मिल जाए, तो 9 8 जा 72, a² b² भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन माइनस प्लस कहाँ लगाए जिससे कि जो सम है ये आ जाए, तो इस सम में देखा जाए, यहाँ पे गौर से इसको थोड़ा हम लिख देते हैं, तो यही ना सम है, सम तो यही है मिडिल। तो सम में इस माइनस को मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो 8b² -9a², तो 9 में माइनस लगाना बच्चे, इसमें काम तमाम हो गया। ठीक है ना बच्चे, बहुत अच्छे। अब हमें फैक्टर करने से कोई टेंशन नहीं होने वाला। इसका मतलब ये बच्चे 12abx² हमेशा यहाँ प्लस लिखना है, और वहाँ से जो फैक्टर्स आया है वो तो हमें लगता है कि ऑलरेडी ये दिया ही हुआ है उस फॉर्मेट में, तो -9a², इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस माइनस को मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ये -9a² और प्लस 8b², इतना इंटू x -6ab = 0। देखो बच्चे, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो ना, तो यही आ रहा है, मिडिल वाला आ रहा है, देखो -9a² माइनस में +8 आ रहा है। बस बस बस, अब क्या होगा, 12abx² ब्रैकेट हटाइए -9a²x, इस x से इसको x से बारी बारी मल्टीप्लाई की, प्लस 8b²x -6ab = 0। अब आप बन गए हीरो। अब दो का सेट बनाओ, दो ये तो आपको आता है भाई। अब यहाँ मैक्सिमम क्या कॉमन है, देखो 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, तो 3 कॉमन है, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ए यहाँ भी ए यहाँ भी, ए भी ले लिए, और बी नहीं है, एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी, एक्स भी ले लिए, ठीक है। 3ab ले लिए, तो 3 4 जा 12, यहाँ 4 आ गया, ए बाहर आ गया, x² यानी कि bx, है ना, और यहाँ पे -3a आ गया, ऐसा है ना। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 जा 12, ए बी x² आ रहा है, और इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन लिया जाए भाई, तो प्लस देखो पहले तो 8 है और 6 है, तो 2 तो दोनों में है, आप 2 ले लो। यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, दोनों जगह b है, तो b ले लो। तो और तो कुछ नहीं ना है, देख लीजिए, और कुछ नहीं मिलने वाला, तो ठीक है, अगर और कुछ नहीं मिलने वाला तो बच क्या गया, तो बच गया 4bx। कैसे सर, अरे भाई 2 4 जा 8, b इंटू बी b², और x तो है ही है ना, और -3b आ गया बाहर, a = 0। अब आप गौर से देखो, आपके दो टर्म्स है, एक टर्म दो टर्म, दोनों ही में ये कॉमन है बच्चे, तो 4bx -3a ये हो गया, ये जब कॉमन ले लिया बचा क्या, ये और ये, तो ये क्या है 3ax + 2b = 0। इसका मतलब आइदर 4bx -3a = 0 और 3ax + 2b = 0। इसका मतलब यहाँ से 4bx = 3a, यहाँ से x = 3a/4b। एक मिल गया, मिला कि नहीं, हाँ सर मिल गया, बहुत अच्छे, ठीक है। यहाँ से देखिए 3ax = -2b होगा, इसका मतलब x = -2b/3a होगा। फाइनली x =
कितना आ जा रहा है, ये आ गया आपका 3a/4b कॉमा माइनस 2b/3a। तो ये रहा हमारा दूसरा सवाल। देखिए बच्चे, जितना एक्सप्लेनेशन हो सकता है मैं कर रहा हूं। आप कमेंट करेंगे जिस तरह से आपको जो लगे, कमेंट जरूर करिए, कमेंट आप लोग जरूर करिए, इतना कंजूसी मत करिए, समझे ना। ओके, तो आज के तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हुए चलिए चलिए थर्ड क्वेश्चन को लेके चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, तो थर्ड क्वेश्चन का टाइप हम बदल लिए हैं। थर्ड है, देखिए 3/x+1 -1/2 2/3x-1। ये क्वेश्चन को देखने के बाद किसी एंगल से ये लग ही नहीं रहा है ये क्वाड्रेटिक है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करिए और सिंप्लीफाई करके ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लाइए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए, कहीं भी सॉल्व करिए, आप ये जो ओरिजिनल वाला फॉर्मेट है पहले आप इस पे लाइए और तभी सॉल्व करिए। चलिए ओके, ये लीजिए। तो पहले इसको सॉल्व किया जाए, एलसीएम लिया जाए। 2 × x+1, एलसीएम ले लिया दोनों का। अब क्या होगा, ये कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 6 और माइनस x+1। देखिए बच्चे, अगर यहाँ ब्रैकेट हटा दिए ना, अगर आपने यहाँ से ब्रैकेट हटा दिया तो आपका वाट लग जाएगा, समझ गए ना। वाट लगने का मतलब ये गलती से ऐसा गलती हो जाएगा जो पता भी नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, 2/3x-1। अब इसको 6 - x-1 और ये तो 2 × x+1 = 2/3x-1। अब देखिए 6 - 1 ये 5 - x हो गया और 2 × x+1 = 2/3x-1 -1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 5 - x × 3x-1, दिस इंटू दिस, और 2 × दिस, 2 × ए तो 2 2 4, 4 × x+1। आगे देखिए, अब 5 से मल्टीप्लाई, 5 3 15x - 5 माइनस x है, -3x² + x, -3x² + x, और दिस इज इक्वल टू 4x + 4। अब हम आगे बढ़ें तो पहले x² वाले को लाइए। तो देखिए ये हो जाएगा -3x²। अब x वाले को देखिए 15x और x 16x। अब बच गया ये -5, इन दोनों को भी इधर ही लाइए तो -4x - 4 = 0, ऐसा हो गया है ना। अब देखिए यहाँ से -3x², आपका -3x² हो गया, और x वाला जो टर्म है ना, ये दोनों, ये 16 - 4 12x हो गया, और -5 और -4 -9 = 0 हो गया। देखिए दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि -3 कॉमन है, -3 कॉमन है, तो x² - 4x + 3 = 0। -3 से लिए कि देखिए दिस इंटू दिस ये आ रहा है, दिस इंटू दिस ये भी आ रहा है, दिस इंटू दिस करके देखिए वो भी आ रहा है। तो ये जो -3 है, ये x² - 4x + 3 = 0/-3। बात समझ रहे हैं, ये जो -3 आके इधर, तो फिर भी तो ये 0 ही रह जाएगा ना। अब आपको ये मिड टर्म स्प्लिटिंग का जो सवाल है, ये सवाल आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, या थोड़ा सा देखिए क्या होने जा रहा है। देखिए आप देखो, तो इसमें क्या होगा, ये हो गया x²। अब वो फर्स्ट इंटू लास्ट उतना हम उम्मीद करते हैं कि आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हमेशा हम प्लस लिखते हैं, यहाँ 2 नंबर लिखते हैं, जैसे -3 और -1x लिख दिया, और +3 = 0। तो ये 2 नंबर ऐसे मिले ना कि ये दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, देखिए 1 × 3 3, अब ये दोनों का प्रोडक्ट 3 आ रहा है, जोड़ने से ये भी आ रहा है ना। अब ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 माइनस, अरे अरे यहाँ 5 लिखा गया, तो प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ठीक है, -1 कॉमन लिए तो एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स माइनस थ्री आप देख रहे हैं, हम समझते हैं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्स माइनस 3 तो बच की बजाय एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आइदर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसलिए यहाँ से x इज इक्वल टू 1 और 3, ये दो आंसर आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह इसको समझे होंगे, ठीक है ना। तो ये रहा आज का अपना थर्ड क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, है ना, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे समझ समझ के। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चे इस तरह का, देखिए 4x माइनस 3 बाई 2x प्लस 1 माइनस 10 इंटू 2x प्लस 1 बाई 4x माइनस 3 माइनस 10 इंटू 2x प्लस 1 बाई 4x माइनस 3 और इज इक्वल टू 3। ये है 4x माइनस 3 2x प्लस 1 माइनस 10 2x प्लस 1 4x माइनस 3। अच्छा, दिस इम्प्लाई, तो गौर से देखा जाए इस सवाल में, तो देखिए यहाँ जो कुछ भी दिया हुआ है ठीक इसी का रेसिप्रोकल यहाँ है। मतलब जो यहाँ न्यूमरेटर में है यहाँ डिनोमिनेटर में, जो यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ न्यूमरेटर में। तो आप ऐसा करिए, यहाँ पे इस तरह के सवाल को लेट कर लीजिए, जो 4x माइनस 3 बाई 2x प्लस 1 है ना, इसको y मान लीजिए। y कुछ नहीं है 1 है, तो अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो ये 1 बाई वाई होगा, इसको भी रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो 2x प्लस 1 बाई 4x माइनस 3। तो अगर आप इस वाले को y मानते हैं तो ऑलरेडी ये 1 बाई वाई हो गया, देखिए। तो अब क्या करिए कि क्वेश्चन से चलिए, तो ये हो गया y माइनस 10, y माइनस 10 और ये 1 बाई वाई, 1 बाई वाई इज इक्वल टू 3। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे आप y ले लो, देखो वाई स्क्वायर माइनस 10 है ना इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। वाई स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1, वाई स्क्वायर माइनस 10 ही होगा, यह हो जाएगा 3y, दिस इंटू 1 दिस इंटू, ठीक है। अब देखिए, तो इसे भी इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा जरा देखिए, तो आपका हो जाएगा दिस इंप्लाई वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब वही फिर से मिड टर्म में स्प्लिटिंग है, ये कभी अपना फैक्टराइजेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अब आप लोग इतना तो होशियार हो गए कि फिर से वो सारे स्टेप्स हमको नहीं चलना पड़े। देखिए वाई स्क्वायर, यहाँ हमेशा प्लस रखिए, 2 नंबर ढूंढिए। हमें लगता है -5 प्लस 2 रखने से अपना काम हो रहा है। कैसे भाई, देखिए जब आप फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 1 इंटू माइनस 10, 1 इंटू माइनस 10, रिजल्ट आएगा -10 ही आएगा। तो आपको 2 नंबर चाहिए, तो ये दोनों को जोड़ने से देखिए मिडिल का -3 भी आ रहा है, ये दोनों का प्रोडक्ट वो भी आ रहा है, बात तो खत्म हो गया। अब तो इसमें कुछ है नहीं, तो अब हो गया वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, y माइनस 5 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब y माइनस 5 और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आइदर y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना।
देखिए अब आप सोच रहे हैं कैसे कैसे, अरे भाई मल्टीप्लाई करके देखिए वापस आ जाना चाहिए। अब यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू -2। फाइनली y इज इक्वल टू 5 और -2, यही आपका आंसर हो गया है ना। ठीक है और सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार और, अभी तक तो y का वैल्यू आया ना। अभी तो मेरे को एक स्टेप और जाना है, तो ठीक है आप मिटा लेंगे। अब हम इस तरफ काम करते हैं। लेकिन हम लोगों के पास क्या था, y हम लोग किसको माने थे, y माने थे, बट ये जो 4x माइनस 3/2x प्लस 1 था ना, इसको हमने y माना था, है ना। और यही जो y हो गया हमारा, कितना आएगा पहले, y का वैल्यू हम पहले कितना रखे हैं यहाँ पे, यहाँ पे लेके देन y का वैल्यू हम कितना ले लें, 5 पहले लेते हैं, y का वैल्यू 5। तो आप देखिए यहाँ इसको हम मिटा देते हैं और y का वैल्यू हम कितना ले लेते हैं, 5। अब इसको सॉल्व करके जो x आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, क्रॉस करके देख लीजिए। तो पहले ऐसे ही कर लेते हैं, तो 5 से 10x प्लस 5, फिर 1 से 4x माइनस 3। अब ये 10x और -4x माइनस 3 माइनस 5 कैसे हुआ भाई, ये 4x इधर आके माइनस और 5 इधर जाके माइनस, कितना हो जाएगा 6x इज इक्वल टू -8। इसका मतलब x इज इक्वल टू -8/6, कितना होगा 4/3 -4/3। तो ये हो गया। अच्छा ठीक है, आप समझ गए x का वैल्यू -4/3। और बच्चे इसी में मिटा सकते हैं, अब तो ये आप नोट कर लीजिए, अपना सुविधा के हिसाब से नोट कर लिया करिए। और अब हम बात करेंगे, कि व्हेन y इज इक्वल टू -2 था, है ना, y का वैल्यू -2 था तब, तो -2 था तो फिर से वही सॉल्व करना पड़ेगा, क्या 4x माइनस 3/2x प्लस 1 इज इक्वल टू -2। इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ 1 है, -2 से -4x माइनस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 3, तो आपको आता ही होगा। अब इसको इधर ले आइए या इसी को इधर लेके जाइए, तो -4x और इधर -4x है, ये 4x तो यहीं छोड़ दीजिए, माइनस इधर आके प्लस 4x, और इधर में -2 है, -3 इधर लाइए तो +3 हो जाएगा। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 8x, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/8। तो फाइनली आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -4/3 और 1/8, ये आपका फाइनल आंसर होगा, है ना। x का यही वैल्यू हो गया। क्वेश्चन 5th क्वेश्चन अपना है, ऐसा है, a/x माइनस b प्लस b/x माइनस a इज इक्वल टू 2। देखिए अब इस सवाल को सॉल्व करना है, थोड़ा सा आपको अपने मेथड में चेंज लाना होगा। देखिए क्या करना है कि इस 2 को आप 1 + 1 तो लिख ही सकते हैं, a/x माइनस b प्लस b/x माइनस a, ऐसा है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ a और b और a, तो ऐसा करिए यहाँ पे कि ये जो a/x माइनस b, एक 1 को यहाँ लाके माइनस कर दीजिए, प्लस b/x माइनस a, एक 1 को यहाँ ला दीजिए 0। देखिए इसका क्या फायदा होगा, थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फायदा होता है ना। क्या करेंगे, ये जो एक 1 को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए और एक 1 को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। अब देखिए इसको एक साथ जरा देखिए, अब आपको बताते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, एलसीएम ले लो, किसका x माइनस बी और 1 का, x माइनस बी हो गया। अब यहाँ हो गया a माइनस x माइनस बी। ये देखिए अगर यहाँ सावधानी हटी, ये माइनस
जहां मिल जाए ब्रैकेट लगा दीजिए, नहीं तो कब गलती हो जाएगा पता नहीं चलेगा। और प्लस सिमिलरली यहाँ भी 1 है, आप एलसीएम ले लो x माइनस ए और 1 का, x माइनस ए ही होगा। अभी दोनों को डिवाइड करते हैं, 1 आएगा, 1 से b को मल्टीप्लाई b होगा, माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे यही होगा, अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस ए ही होगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर न्यूमरेटर को घर गौर से देखिए, a और देखिए ये माइनस माइनस प्लस b और ये माइनस x बाई एक्स माइनस बी, नहीं बुझाया, कोई बात नहीं। तो ऐसा करिए ना, x माइनस ए प्लस बी, अब तो बुझाया, ओ सॉरी, दिस इम्प्लाई ए माइनस एक्स प्लस बी, इस माइनस को अंदर ले जाइए, एक्स माइनस बी, ये माइनस को अंदर ले जाइएगा तो प्लस माइनस 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 प्लस ऐसा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है भाई, एक्स माइनस बी, ठीक है ना, एक्स माइनस बी, सॉरी यहाँ है आपका x माइनस ए और यहाँ है b माइनस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। गौर से देखिए, न्यूमरेटर जो है ना, यहाँ a प्लस बी माइनस एक्स बाई एक्स माइनस बी, यहाँ भी a प्लस बी माइनस एक्स बाई एक्स माइनस, ऐसे लिख दिया। देखिए a प्लस बी माइनस एक्स, ये भी है, a प्लस बी माइनस एक्स, ये भी है, अच्छा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करिएगा बच्चे, ये जो देख रहे हैं ना, जो ब्रैकेट अभी लगाया है, यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लो। तो a प्लस बी माइनस एक्स को अगर आप कॉमन ले लिए, बचा क्या, 1 बाई एक्स माइनस बी बच गया यहाँ पे। अरे इंटू 1 लिख सकते हैं ना, तो आपने इसको ना कॉमन लिया, उसको कॉमन लिया तो 1 बाई एक्स माइनस बी बच गया। अच्छा, फिर से प्लस, आपने इस वाले पार्ट को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो इंटू 1 तो लिख सकते हैं ना, तो 1 बाई एक्स माइनस से बच जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस से बच जाएगा, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए हमारे पास दो प्रोडक्ट हो गए, दिस प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट। तो इसका मतलब हुआ कि आइदर आपका a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और ये जो है 1 बाई एक्स माइनस बी प्लस 1 बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। आइदर पहला फैक्टर 0 और दूसरा फैक्टर 0, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे x इज इक्वल टू ए प्लस बी आपका आंसर मिल गया, और इसे सॉल्व करना होगा। देखिए इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, दिस सिंप्लाई, जरा एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी होगा, ठीक है ना, ठीक है, आप समझ रहे हैं, x माइनस एक्स माइनस बी। अब इससे इसको डिवाइड, एक्स माइनस बी कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स माइनस ए प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस बी, है ना, तो अब इक्वल टू 0, कुछ नहीं है तो 1, है ना। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब x और x क्या हो जाएगा, 2x माइनस ए माइनस बी, दिस इज न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 0, 0 बाई 1 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करिएगा तो दिस जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इंटू 1, ऐसे ना, हाँ, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी, इतना इंटू 1 इतना, और दिस इंटू 0 0, तो यहाँ क्या होगा 2x इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा, और x इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। तो क्या क्या आंसर आया बच्चे, फाइनली हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू, एक तो a प्लस बी आया, देखिए यहाँ a प्लस बी आ चुका है, और यहाँ क्या आया है a प्लस बी बाई 2, ये आ गया, है ना। तो फाइनल आंसर अपना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाइए। ठीक है सर, ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट जो
क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लाए हैं 6 नंबर का, वो है x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स बाई एक्स प्लस 1 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा है बच्चे। तो देखिए इसमें भी लगभग उसी टाइप का सवाल है, तो इसमें आप लेट कर लें कि y जो है ना x बाई एक्स प्लस 1 जो है ना, इसको y मान ले। तो देयरफॉर अगर इस वाले पूरे वैल्यू को y मान लेते हैं, ठीक है ना, तो ये भी y है तो ये भी तो y है, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, या वाई स्क्वायर हमेशा यहाँ प्लस लिखिएगा, -3 -2 लिख दीजिएगा, प्लस सॉरी x इंटू प्लस 6 इज इक्वल टू 0, वही फर्स्ट इंटू लास्ट वाला मेथड लगाइए। अब है ना, हम उम्मीद करते हैं कि इतना वीडियो देखने के बाद आप कैसे ये -3 और -2 लिखे आप समझ रहे होंगे। वाई स्क्वायर -3x -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ से अगर y कॉमन ले लें तो y -3, अरे 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 x बीच में कहाँ से आ गया, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये रहा y ना, y अच्छा वो तो ठीक ही था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो हमें तो y लिखना है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ y था, यहाँ भी y था, यहाँ y था, यहाँ y था, यहाँ y था, -2 कॉमन लीजिएगा, y -3 इज इक्वल टू 0। अब तो कहीं कोई टेंशन नहीं ना, नहीं ठीक है, इसका मतलब है y -3 और y -2 इज इक्वल टू 0, आप समझ रहे होंगे। अब इसका मतलब आइदर y -3 इज इक्वल टू 0 और y -2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपका y इक्वल टू 3 आएगा या यहाँ से y इक्वल टू 2 आएगा। इस तो बड़ी आसान है, उतना वीडियो देखने के बाद जल्दी जल्दी इसलिए लिख रहे हैं कि आप समझ रहे होंगे। तो अब यहाँ पे लीजिए, व्हेन y का वैल्यू 3 है, और एक और केस बनाइए व्हेन y का वैल्यू 2 है। तो y जब 3 है तब x कितना, देखिए y का वैल्यू हमने क्या रखा था, x बाई एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 3 बाई कुछ नहीं 1 है, तो क्रॉस करिएगा तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो ठीक है, x को इधर लाइए, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू -3, देखिए प्लस था इधर आके माइनस, ये माइनस प्लस था इधर आके भी माइनस, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -3, इसका मतलब x इज इक्वल टू -3/2, चलिए एक आ गया। सिमिलरली यहाँ भी x बाई एक्स प्लस 1 रख दीजिए इक्वल टू 2, क्रॉस कर लीजिएगा तो ऐसे करिए, तो 2x प्लस 2 दिस इंटू दिस, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू x इंटू 1, x आ जाएगा। यहाँ से ये दोनों को 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू -2, x को यहाँ ले गए माइनस हो गया, प्लस 2 को इधर लगे माइनस हो गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू -2, देयरफॉर x इज इक्वल टू -3/2 और कॉमा -2, ये दोनों आपके आंसर आ गए, है ना। तो ये रहा, इस थोड़ा सा आसान था तो ठीक है ना, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन तक तो हो गया, अब आइए 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए 3 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 3 टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 दिया है, तो x पूछा है कितना होगा, ठीक है ना। इस कंडीशन में x कितना होगा, देखिए इसमें क्या करना है कि देखिए इस तरह का जो भी सवाल, जैसे आप कहीं कहीं 3 टू द पावर x दिख गया, यहाँ पे 3 टू द पावर x, यहाँ भी 3 टू द पावर x लगभग यहाँ भी दिख रहा है, किसी में 5 टू द पावर x देगा, किसी में 2 टू द पावर x देखेगा, इस टाइप के क्वेश्चन। तो जैसे ही इस तरह का चीज देखे उसी को कुछ y मान लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें इसको थोड़ा और क्लेरिफाई करें, 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 2 प्लस 1/3 टू द पावर x इज इक्वल टू 10। अब आप ये बात बोलिएगा नहीं समझ में आया बच्चे, एक्सपोनेंट में रूल है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो a टू द पावर m प्लस n हो जाता है। हाँ सर बिल्कुल हो जाता है, बेस सेम है, पावर जोड़ दिया जाता है, बिल्कुल सर। अगर ऐसा है बच्चे
तो फिर यहाँ से यही ना है 3 टू द पावर x प्लस 2, तो हम 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 2 क्यों नहीं लिख सकते? आप जरा मैच करके देखिए तो। ठीक है, उम्मीद है समझ रहे होंगे। और एक और रूल है, a टू द पावर माइनस m होता है ना, तो 1 बाई ए टू द पावर m हो जाता है। जो न्यूमरेटर में माइनस m है प्लस हो जाता है। चलो, तो उसका हम यहाँ पे माइनस एक्स था, नीचे आके प्लस एक्स हो गया। हाँ सर बिल्कुल समझ गया, समझ गए। तो बच्चे, तो क्या करो कि 3 टू द पावर एक्स को y ले लो। आप क्या करो, लेट कर लो, या उधर क्यों लिखते हो? देखिए, यहीं पे लिख दीजिए आप, यहीं पे लेट कर लीजिए कि 3 टू द पावर एक्स को हम y मान रहे हैं। तो देखो 3 का स्क्वायर है 9 और ये y, तो ये हो जाएगा अपना 9y और प्लस 1 बाई वाई। नहीं, 3 टू द पावर एक्स को 10 मान लिए, सॉरी 3 टू द पावर एक्स को y मान लिया है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चे, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 9y स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1, 9y स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 यही रह जाएगा, इज इक्वल टू 10y। इसका मतलब है 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सोचिए जरा सा क्या किया जाए कि वही मीटर स्प्लिटिंग आ गया फिर से। आइए इसको जरा सॉल्व करते हैं। 9 1 जा 9 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 9y स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट में लिख दो बच्चे माइनस 9 माइनस 1, बिल्कुल सही, इतना y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है 9y अगर कॉमन ले लेते हो तो 9y माइनस 1 कॉमन लेते हो तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 9y माइनस, हो 9y, सॉरी तो यहाँ से अगर 9y कॉमन लेते हो तो ये y माइनस 1 बच जाएगा, माइनस 1 कॉमन लेते हो तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें y माइनस 1 अगर हम ले ले तो 9y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है ना। देख लीजिए, कॉमन लेने का मतलब बच्चे मल्टीप्लाई करो वापस आना चाहिए। इसका मतलब हुआ y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 9y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y इज इक्वल टू 1 और 9y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 बाई 9। ठीक है, y का वैल्यू वापस ले लीजिए बच्चे। y किसको माने थे हम लोग? 3 टू द पावर x, तो 3 टू द पावर x। अब जरा यहाँ समझने वाली बात है, 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 1 है, तो इसको 3 टू द पावर 0 लिख सकते हैं ना। अरे भाई, किसी नंबर का पावर 0 तो 1 ही होता है ना एक्सपोनेंट में। यस सर, तो 3 टू द पावर, अच्छा इधर 5 टू द पावर x होता तो इधर 5 टू द पावर 0 लेते, इधर जो बेस होता उधर उसका पावर 0, क्योंकि किसी का पावर 0 तो 1 ही होता है। तो यहाँ से बच्चे क्या आया, x इज इक्वल टू सॉरी 0 आ गया, ये का आंसर ये आया। और यहाँ से 3 टू द पावर x को हम 1/3 टू द पावर 2 लिख दें, और फिर से 3 टू द पावर x को 3 टू द पावर माइनस 2 लिख दें, क्योंकि वो रूल याद करिए, हाँ, a टू द पावर m जो होता है या माइनस m होता है 1/a टू द पावर m हो जाता है। और अगर ऐसा दिया हो तो वापस हम ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू हो गया -2। देयरफॉर बच्चे x इज इक्वल टू 0 हो गया और
-2 हो गया। आपका यही आंसर हो गया। हाँ बच्चे, काफ़ी लंबा समय लगा, ठीक है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा हुआ तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, खुश रहिए। हाँ ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।